बहुत स्पष्ट डिबेट थी और विषय भी बहुत मतलब सीधी तरीके का था कि मोदी सरकार का ये सदन जो है मैती समुदाय को एसटी का दर्जा देगा, इतना ही विषय है। ठीक है, तो विषय जो पक्ष लेकर आया वह अपने प्रस्तावित विषय को पारित कराने में नाकाम रहा, असफल रहा। इसका मतलब है कि विपक्ष जो है यहाँ पर विजयी है। एमओवी बतानी है या नहीं बतानी है? ठीक है लेकिन एमओवी ठीक ठाक दी गई है, ठीक है, कम नहीं दी गई है क्योंकि मैच ही ऐसा था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किया क्या गया है। मैती समुदाय को एसटी का दर्जा देना है, ठीक, क्योंकि 10% के क्षेत्र में रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पक्ष के नेता कह रहे हैं, और जनसंख्या सबसे अधिक है। ज़मीन दूसरे एरिया में नहीं खरीद सकते, मतलब 90% का जो एरिया है वहाँ जाकर नहीं खरीद सकते हैं। और बाकी जो कुकी है और अन्य जो छोटे छोटे ट्राइब्स हैं वो आकर हमारे यहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं। ठीक है, 31% का रिजर्वेशन बाकियों को मिला हुआ है और समय के साथ जो है इन्हें एसटी से निकाल दिया गया। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप मोदी सरकार में, आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो आप हमें ये बताएंगे कि कब निकाला गया इन्हें, है ना। अगर ये एसटी, आप बाद में भी कह रहे हैं ना कि एसटी कैटेगरी में थे, तो इनको कब निकाला गया और निकालने का कारण क्या था, ये भी आपको बताना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि समय के साथ इनको जो है एससी कैटेगरी से निकाल दिया गया, तो ये फिर से डिमांड कर रहे हैं ऐसा। और वर्तमान में कुकी और मैती के बीच में संघर्ष चल रहा है। आप्रवासियों की समस्या है कि बाहर से लोग आ जाते हैं और उस ज़मीन पर रहते हैं, जो कि ऑलरेडी कम है 10%। बाकी लोग 10% में ज़मीन खरीद सकते हैं, ठीक है। मैती मूल निवासी हैं, ठीक है। सांस्कृतिक और धार्मिक खतरा है क्योंकि इन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो इनकी संस्कृति, इनकी धार्मिक चीज़ों को भी खतरा है। और अगर आप कैटेगरी का दर्जा दे देंगे तो इनको मिल जाएगा, ठीक है। फिर पुरानी गवर्नमेंट की इमेज का भी सवाल है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हल कराए, अब एसटी का दर्जा दे दे तो कॉन्फ्लिक्ट हल हो जाएगा और जो इनका पुराना इमेज है वो फिर से बहाल हो जाएगी, ठीक है। मैती गरीब हैं और कुछ को ओबीसी में रखा जाता है और इनमें क्रीमी लेयर लगा दिया गया है, तो कोई इनका फ़ायदा हो नहीं पा रहा है और दंगे रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, ये लास्ट पॉइंट आप बोल कर गए हैं, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, विपक्ष के नेता कहते हैं। और मणिपुर के जियोग्राफिकल लोकेशन है वो आपको समझनी पड़ेगी, है ना। मैती, कुकी और बगल में चाइना है, तो आपको ये पकड़ना चाहिए मणिपुर का कोई भी बॉर्डर चाइना के साथ नहीं लगता। फैक्चुअल रॉन्ग, गलत बोला इन्होंने, ठीक है। मणिपुर का जो है वो म्यांमार के साथ लगता है और जो चाइना का है वो असम के साथ लगता है और असम ऐसे कर्व होके आया हुआ, उसके बाद चाइना खत्म हो जाता है, म्यांमार शुरू होता है। तो मणिपुर का चाइना के साथ बॉर्डर नहीं लगता, थोड़ी सी जानकारी कम थी इसकी वजह से। तो यदि हम दर्जा देंगे तो जो दंगा होगा तो दंगा होता रहेगा और सिविल वॉर में बन जाएगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा। उसका कारण इन्होंने दिया कि भाई अगर हम इनको दर्जा देंगे तो बाकी जो, चूँकि ये जो लोग हैं, बाकी लोग फिर आ जाएंगे कि आपने इनको क्यों दे दिया। मतलब हम लोग, क्योंकि कोई भी जो प्रिविलेज्ड हो जाता है वो अपने प्रिविलेज को छोड़ना नहीं चाहता है, भले से उसके अंदर किसी और को भी डालेंगे तो वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। बिकॉज ऐसा समझ लीजिए 10 चीज़ें हैं, 10 लोग एंजॉय कर रहे हैं, 2 लोग और उसी कैटेगरी में आप डाल देंगे तो 10 को आप 12 में बांटना पड़ेगा। तो 10 जो पहले से एंजॉय कर रहे हैं वो उसको चाहेंगे नहीं कि वो लोग आएँ, ठीक है। और फिर एनआरकी की सिचुएशन आ जाएगी, दंगा चलता रहेगा। और पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि हमारी ही सरकार, मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट मणिपुर में भी है, बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में भी है, तो हम जो है उनकी कंडीशंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर विचार करेंगे, ना कि उनको एसटी का दर्जा दें, बाकी जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर हम इनको दे देंगे तो बाकी लोग कहेंगे कि आपने इनको क्यों दे दिया है, हम लोग तो ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे इंजॉयमेंट में आप और लोगों को क्यों लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये एक सेंस बनता है। दूसरा, इन्होंने बोला कि सारी लड़ाई जो है रिसोर्सेज की है, ठीक है। और चूंकि उनकी नंबर ज़्यादा है तो उनके डेवलपमेंट का केस है, रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम गुजरात मॉडल लेकर आएंगे, बिजनेस समिट कराएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, इनोवेशन और चीज़ें कराएंगे और वहाँ एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गुजरात में चलता है, तो उन्होंने बात की। फिर बोला कि जो एसटी हैं इससे अलग कर देंगे तो और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। ये जो आप कह रहे हैं उससे नहीं होगा, बल्कि हम अगर एसटी का कैटेगरी इनको दे देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी अन्य ट्राइब्स
भी डिमांड करने लग जाएंगे। फिर ये देश के अलग अलग देशों के हिस्सों में गए, फिर उन्होंने बोला कि अगर हम यहाँ दे देंगे तो बाकी अरुणाचल में भी मांग करने लग जाएंगे और वहाँ तो कुछ लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे, हमको भी एसटी का। तो हम ऐसे तो यहाँ डिमांड के सामने झुक जाएंगे तो बाकी लोग भी डिमांड करना शुरू कर देंगे, तो हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। सिर्फ मणिपुर में नहीं बढ़ेंगी, बाकी अन्य देश के हिस्सों में बढ़ जाएंगी। फिर इन्होंने बोला कि एसटी कैटेगरी कब मिलता है ये आप नहीं बता के जा रहे हैं। जब हम बताते हैं कि एसटी का कैटेगरी वहाँ तब मिलता है जब हम किसी को एसटी की कैटेगरी में डालें और वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना ना हो और वहाँ शांति का माहौल हो। चूँकि मणिपुर में अभी शांति का माहौल नहीं है तो इसलिए हम नहीं देंगे, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की, नॉर्थ ईस्टर्न में रहा है और सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि रिसोर्सेज का वैल्यू होना चाहिए। और चिकन नेक की बात की, फिर वो उन्होंने बोला हमारी सरकार का मोटो ये सबका साथ सबका विकास, और विकास कैसे होगा, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट से होगा और बिलोंगिंगनेस ऐसे ही आएगी, ठीक है। फिर उपनेता पक्ष आते हैं और आप आती हैं, उन्होंने कहा कि अभी ना देकर तो कॉन्फ्लिक्ट का माहौल ही बनाएंगे हम। फिर हमारी अगर पक्ष विपक्ष ये कह रहा है नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है तो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जाएगी ना, हर जगह चीज़ें ठीक रहे तो हम जो है उसको एड्रेस करें। और फिर बोले कि हमारी बातों को एड्रेस नहीं किया जा रहा, नेशनलिस्ट कैसी होगी फिर ये गवर्नमेंट, ठीक है। फिर बोलते हैं कि अगली बार हम सत्ता में ही नहीं आ पाएंगे। सीधा सा सवाल आप पूछते कि क्या आप एक मणिपुर ही डिसाइड करेगा कि हम लोग सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो खैर आप ये इसको डिस्टिंक्ट कर सकती थी कि नहीं हम सत्ता में आने की बात मणिपुर में कर रहे हैं, सेंटर में नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं था। तो एक सवाल आप फेंक सकते थे कि भाई ये बताओ कि मणिपुर में वही कुछ लोग 10-15 सीटें ही तय कर लें, हाँ 2 सीटें ही तय कर लेंगे कि क्या हम सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। अब बेसिक नीड पूरी करिए, भरोसा होना चाहिए, ठीक है। विपक्ष इसका फ़ायदा उठा लेगा, विपक्ष हमें हटा देगा अगर हम नहीं देते हैं तो विपक्ष जो है पॉपुलर डिमांड के साथ हो जाएगा और दंगे होते रहेंगे। मोदी गवर्नमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हर जगह समस्या निदान करना चाहती है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अभी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, देश में शांति ना फैले, इसलिए इन सभी को जो है एड्रेस करते हुए इनको एसटी का दर्जा दे देना चाहिए। और ऐसा नहीं करेंगे तो आपको लास्ट में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा आपकी सरकार पे, ठीक है क्या, ठीक है। तो विपक्ष उपनेता विपक्ष आते हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्शन भी करते हैं, आप लोग नहीं पकड़ते हैं। अगर पकड़ लेते तो ये समझ लो कि इनको ना को चने चबाने पड़ते और ये मैच नहीं जीतते। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप लोग सुने भी नहीं ध्यान से। इन्होंने बोला कि भाई अगर आपको देना ही है तो अभी तक क्यों नहीं दिया, संघर्ष तो 2 साल से चल रहा है। और फिर आप क्वेश्चन आगे बोलते कि वो तो कई साल से, आप समय नहीं बता रहे हैं स्पेसिफिक। इन्होंने बोला 2 साल चल रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि समय नहीं बताया, 1 साल बोल रहे थे, ठीक है। एड्रेस करने का तरीका क्या है, हमारा तरीका ये है कि मैतेई ने मांगा है और कुकी ने विद्रोह कर दिया है, और अगर हम उनको देंगे तो वो लोग विद्रोह कर देंगे, ठीक है। फिर बाकी देशों में समस्या, मतलब एक नेता ने जो उठाया दूसरा नेता उसको कैरी कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि अगर हम इनको देंगे तो बाकियों को कैसे समझाएंगे। वो भी तो बोले, आप कह रही हैं कि उनको ज़रूरत है दे दो, तो बाकी कोई नहीं बोलेगा कि भाई हमको भी तो ज़रूरत है। तो ज़रूरत का पैमाना क्या तय करेंगे ये आपको बताना भी पड़ेगा, ठीक है। और हमारा ये मोटो है आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से होगा, बिजनेस आएगा और ये सब। धर्म संस्कृति का संरक्षण कैसे होगा, संसाधन से। जब आदमी पैसे से मजबूत होगा तभी तो अपनी धर्म संस्कृति का मजबूत बना सकता है। और गुजरात मॉडल लेके आएंगे, गुजरात मॉडल क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। और मैतेई का सॉल्यूशन जो होगा वो प्रोडक्शन से होगा, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। एक लाइन और जोड़ सकते थे, अल्टीमेटली व्यक्ति जो है लड़ता ही क्यों है कि हमारे पास संसाधन हो, हम अच्छी गुड लाइफ के लिए लड़ रहे हैं, बस, और कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। और अपोजिशन लोगों को भड़काएगा कि भाई देखिए इनको दे दिए तो और जो दूसरे देशों में है तो भी डिमांड करो, तुम्हें ले लो, है ना, लोगों को भड़काएगा। और एक मैतेई और कुकी में भी भड़काया जाएगा कि इन्होंने मैतेई की डिमांड के आगे झुक गए, अब तुम लोग विद्रोह कर दो। तो ये बात कह रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर ले आएंगे, कंपनी लगाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। अगली बार ये क्या बोल रहे हैं कि जो बेसिक नीड्स को फुलफिल करेंगे और जो है कल्चरल प्रिजर्वेशन हो जाएगा। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि पहले बाकी इंडिया से कनेक्ट नहीं हुआ था नॉर्थ ईस्ट, इसलिए प्रॉब्लम थी। और फिर उन्होंने बोला कि एसटी कैटेगरी, और देखिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ये, रिजर्वेशन से देश को पीछे ले जाया जाता है, रिजर्वेशन से वो प्रोडक्टिविटी घट जाती है, और सो एंड सो। 2 चीज़, ये प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं देना चाह रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। आप पूछिए इनसे। ये बीजेपी पॉलिसी है हरियाणा में। मैं बीजेपी गवर्नमेंट
की तरफ से इनसे बात कर रहा हूँ। आप ये बोलिए कि आप जो है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन से प्रोडक्टिविटी और वो सब टैलेंट का हास होता है। इन्होंने सिर्फ कारण दिया है कि प्राइवेट में इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि सबको देंगे, इनको नहीं देंगे, रिजर्वेशन सबको देंगे प्राइवेट में। प्रॉब्लम मैं इनकी तरफ से बात कर रहा हूँ। ये अगर ये बोलते भाई देखिए रिजर्वेशन से एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, तो आपका जो प्राइवेट सेक्टर लगाएंगे उसमें आप रिजर्वेशन देंगे तो वो क्या प्रोडक्टिव रह जाएगा? ये बात है ना। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में बोलते हैं भाई गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन देकर आप उसकी प्रोडक्टिविटी ही गिरा देते हैं क्योंकि आप क्वालिटी पे नहीं जाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर को लोग महत्व ही इसलिए देते हैं कि वो रिजर्वेशन पे बात नहीं करता, वो तो स्किल की बात करता है, जिसके पास स्किल होगा उसको हायर कर लेंगे। ये कह रहे हैं कि हम उसको प्राइवेट में भी रिजर्वेशन देंगे, तो आपके सामने बहुत बढ़िया मौका था। लेकिन खैर ये बिल्कुल ही नया पॉइंट था, ठीक है। ये कंसिडर ही तब किया जाएगा जब आप क्वेश्चन आंसर में इसको लेकर आएंगे, तो इसका कोई नंबर मिलेगा नहीं, ना इनका नेगेटिव मिलेगा ना आपको पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ना तो इन्होंने आगे इसको रेज किया क्वेश्चन आंसर में, ना और आपने पकड़ा ही नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि हम फ्रीडम दे रहे हैं, तो आप फिर सीधा पूछ देते हैं कि एक कैसा फ्रीडम है कि आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन डाल के उनके फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हैं कि उनको इन्हांस कर रहे हैं। तो सुनो सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या पॉइंट बोल रहा है, और पकड़ के तब उसके बाद आंसर होगा। ध्यान रखेंगे कि हम अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो रीज़न बताना पड़ेगा क्यों। आप ये नहीं बोल सकते कि उनको ज़रूरत है, आपको ये बताना पड़ेगा। देखिए, और गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ दे अल्टीमेट कोई एक उसके बिना आप सर्वाइवल मुश्किल है, ठीक है, वो एलिमेंट आपको बताना पड़ेगा। जब तक आपको नहीं ये बोलेंगे, ये इन्होंने तो सिंपल सा बोल दिया ना, अभी तक आपने क्यों नहीं दिया, आज क्यों देना है, आपको बोलना पड़ेगा आज जो सिचुएशन है वो कल नहीं थी। इन्होंने बोला ना 60,000 लोग मारे गए, तो बोले कि इतनी भयानक स्थिति हो गई कि 60,000 लोग मारे गए, हम और नहीं चाहते हैं, दे दो, है ना। बाद में उसको समझा लिया जाएगा, समझाने के बहुत सारे मेथड है ना। तो वो ये आपको सोचना पड़ेगा क्या मेथड है, कैसे करेंगे आप, ठीक है, सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इनका एक बहुत वैलिड पॉइंट था कि अगर हम इनको दे देंगे तो बाकी लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो रहेंगे। हाँ, एक पूछा गया था पक्ष से कि क्षेत्रफल है तो कैसे रहेंगे, और लॉन्ग टर्म सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट से रिसोर्सेज, फैक्ट्री, काम दोनों लोग करेंगे। अपना घर रहने के बाहर 10% लोग, जहाँ प्रवासी चाइना, म्यांमार, एक क्वेश्चन था कॉन्फ्लिक्ट से गुजरात मॉडल। क्षेत्रफल है तो हाँ, एक ये वाला कि भाई अगर क्षेत्रफल है ना, तो कैसे रहेंगे, तो वहाँ पे लोग जो है बाकी लोग कैसे नहीं आके रह सकते, मतलब फैक्ट्री वो डोमिनेंट क्यों नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर जनसंख्या में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डोमिनेंट क्यों नहीं है, डोमिनेंट है, क्षेत्रफल से थोड़ी होता है। आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो आप ही डोमिनेंट में रहेंगे, ठीक है। चलिए, और कोई सवाल है? नहीं, ठीक है, धन्यवाद।